सहाबा के बारे में फरमा गए खुद सहाबा के बारे में फरमा गए खुद सहाबा के बारे में। जिंदाबाद। ये थे अली जनाब कारी सिरात मकरी साहब जो मैं से रुखसत थे माशाअल्लाह। अब आइए मेरे दोस्तों, जो हमारे आज के मुशायरे की ज़ेर सरपरस्ती फरमा रहे हैं, हम सब के मुशफिक करम फरमा मुरब्बी तालीम हजरत अल्लामा मुफ्ती खुर्शीद आलम साहब कासमी नाज़िम तालीमात दारुल उलूम सलमानिया गोंडा से तशरीफ लाए हुए हैं। इस वक्त मैं बड़े अदब के साथ हजरत वाला से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने खिताब से सामाइन को नवाजें। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल करता हूँ, इस शेर के साथ कि दिलों में जस्तजू पड़ती है और तनवीर होती है, सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है, दलाइल जब भी देते हैं तो अक्लें दंग रहती हैं, हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ, तशरीफ लाएं हज़रत। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु व ला तत्तबिउस सुबुल फतफ़र्रक़ बिकुम अन सबीलिहि। वक़ाल तआला फ़ी मौदिइन आख़र ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन ख़ल्फ़िहि। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और भाइयों, आज का ये मौजू तकमील उन्वान जो मौजू है वो तकमील कुरान है। रात काफ़ी हो गई है, कल मैं सीतापुर रोसा में था, वहाँ भी आखिर में मेरा नंबर आया और यहाँ भी आखिर में मेरा ही नंबर है। सरपरस्ती और सदारत बड़ी अहम जिम्मेदारी हुआ करती, बेचारा आखिर में वही मंजता है। इस वजह से हमेशा सरपरस्ती उन लोगों को दी जाती है सदारत जो बूढ़े हुआ करते, नौजवान नहीं बैठ पाते। खैर, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेकराम और बेपया शान अजीम है कि बहुत कम उम्री में अल्लाह ताला ने हमें सरपरस्ती का मौका अता फरमाया। मैं आपसे एक बात कहूं, कुरान करीम अल्लाह ताला की वो लाजवाल नेमत है कि इस नेमत का हक इस उम्मत से अदा नहीं हो रहा, और जब इस उम्मत से कुरान करीम का हक अदा नहीं हो रहा है तो अल्लाह ताला की ये जमीन इस उम्मत के लिए तंग हो रही है। मैं गलत कहूंगा तो बताइए, महसूस कर रहे हो गलत नहीं कर रहे? चुनांचे एक जगह पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ी लैसा फी जौफिही शैउन मिनल कुरान कल बैतिल खरीब, कि जिसके अंदर कुरान करीम की कोई आयत महफूज ना हो उसका जिस्म
वीरान घर की तरह। अल्लाह ताला की किताब को वीरान करोगे तो क्या आबाद रहोगे? ये नामुमकिन। अगर आबाद रहना है तो अल्लाह ताला की किताब को सीने से लगाना है और अपने बच्चों को कुरान करीम पढ़वाना है, आलिम बनाना है, हाफिज बनाना है। कुरान करीम सीना बसीना मुंतकिल हो रहा है। सन 72 में हमारे वालिद साहब दामद बरकातुहुम अभी बाहयात हैं, दारुल देवबंद के कुतुब खाने में मौजूद थे। कलकत्ता से एक एमएनसी में ये बात आई, कोई शख्स कुरान करीम को छपा नहीं सकता। तो हमारे वालिद साहब ने ये तहैया कर लिया कि हम अपने सारे बच्चों को हाफिज बनाएंगे। क्यों? इस बिना पर कि अगर छपाई बंद हो गई तो इंशाअल्लाह ये कुरान करीम सीना बसीना मुंतकिल होगा। ये नेट अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे 5 भाई हाफिज हैं। ये जो मैं जिक्र करता हूं ताकि आपके अंदर भी वलवला पैदा हो। इस प्रोग्राम का मकसद ये नहीं है कि हम आप बैठे, हमने गा लिया, आपने सुन लिया। ये जो छोटे नौनिहाल बच्चे हैं इनकी हौसला अफजाई मकसूद है, और जो इनके वालिदैन हैं उनकी हौसला अफजाई मकसूद है। और जिन लोगों ने इसकी तरफ अभी रुख नहीं किया उनको इधर फेरना मतलूब और मकसूद है। इल्म की 2 किस्में हैं, एक इल्म हकीकी और एक इल्म ज़ाहिरी। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने के ये फजाइल हैं, अल्लाह ताला के यहाँ नमाज की पूछगछ होगी। आपने समझा भाई नमाज फर्ज है, पढ़ लेता हूँ कि मौलवी साहब ने कह दिया है, आप नमाज पढ़ते हैं, ये भी मतलूब है। और नमाज का दिल के अंदर उसकी अहमियत और फजीलत का आ जाना ये इल्म हकीकी है। जब खुदा का खौफ पैदा हो जाए, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल हो जाए आमाल के जरिए से, तो क्या है? ये समझ लो कि इल्म हकीकी है। तो इल्म ज़ाहिरी के साथ इल्म बातिन भी जरूरी है। जैसे आप खाना खाते हैं तो एक बदन की ताकत है ग़िज़ा के जरिए, एक रूह की ताकत है अल्लाह के जिक्र के जरिए। इसी बिना पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वतअमल लिसानका बिज़िक्रिल्लाहि, कि अल्लाह ताला के जिक्र से अपनी जुबान को तर रख। नमाज पढ़ना भी जिक्र है, रोज़ा रखना भी जिक्र है, इस्तिग़फ़ार करना भी जिक्र है, कलमे की जिक्र करना भी जिक्र है, कुरान पढ़ना भी जिक्र है, कुरान सुनना भी जिक्र है। ये सब के सब जिक्र में शामिल है। क्यों? इस बिना पर कि बदन के अंदर अगर वो कुव्वत नहीं होगी और रूह के अंदर अगर कुव्वत होगी तो इंसान कभी भी हालात से नामर्दगी का इजहार नहीं कर सकता, मुकाबला कर सकता। आज आप हजरात चाहे में हालात से मुकाबला क्यों नहीं कर पाते? बदन के अंदर कुव्वत बहुत है, लेकिन जिस्म के अंदर कुव्वत जो रूह की है वो नहीं। जब जिस्म और रूह की कुव्वत एक साथ मिल जाएगी तो इंशाअल्लाह आप हर मैदान में, हर महाज में खड़े रहेंगे। मेरे वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, आप हजरात को ये काम करना है। और वो मेरी माँ बहनें जो पर्दे में सुन रही हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो अपने बच्चों की तरबियत और तालीम की फिक्र करें। अगर आपने कुरान करीम की तालीमात की तरफ रुख नहीं किया, अकायद की तरफ रुख नहीं किया, तो वक्त दूर नहीं कि इर्तिदाद का रास्ता लोग अख्तियार करना शुरू कर दें। वक्त बहुत करीब है, दूर नहीं है। इस बिना पर जरूरी है कि अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं, आलिम बनाएं, ताकि वो दूसरों की भी इस्लाह कर सकें और उनके अकायद मजबूत हो सके।
क्योंकि हालात आने वाले वक्त में जो है बहुत अच्छे नहीं। आप हजरात सुनते हैं, देखते हैं, ऐसा कोई शख्स नहीं है जो इन हालात से वाकिफ ना हो। हर शख्स जानता है। हर मोहल्ले के अंदर, कस्बे के अंदर मकतब कायम किए जाए। अभी उलमा का मशवरा हुआ, मैं भी उसमें मौजूद था, तो ये बात आई कि ज्यादा मदारिस को इस वक्त खोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि हर मोहल्ले, कस्बे में, देहात में मकतब कायम किए जाए। अगर मकतब नहीं कायम किए जाएंगे तो याद रखो ये नौनिहाल बच्चे बेराह इख्तियार करेंगे, राह हक से हटकर राह दाल की तरफ मुस्तकिल हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हर मोहल्ले के अंदर और हर कस्बे के अंदर छोटे छोटे मकतब कायम किए जाएं। इन नौनिहालों को उसमें रखा जाए, उनकी तालीम और तरबियत की फिक्र की जाए। अल महदु अल इल्मु मिनल महदी इलल लहदी। इल्म तो बच्चे माँ की गोद से लेकर कब्र तक है। सबसे पहला मदरसा कहाँ है? माँ की गोद। हमारे पास जब कोई शिकायत लेकर आता है तो मैं कहता हूँ कि 99% मेहनत वालिदैन की है और 10% मेहनत उस्ताद की है। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ, उसके बाद अपनी बात को खत्म करता हूँ कि इस वजह से कि हमारा प्रोग्राम थोड़ा खिचड़ा हो गया। खिचड़ा समझते हो ना? अभी बीच में कुछ मैं रुक गया तो उसमें जहन फिर काम नहीं करता। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना है? करोड़ों लोग उनके हाथ पर मुसलमान हुए। वो अपने वालिदा की खिदमत में आए और कहा, अम्मा मेरे हाथ पर इतने लोग ईमान लाए हैं। अम्मा ने कहा, बेटा तेरा कमाल नहीं, कमाल तो मेरा है। क्या कमाल? सुनो। कहा, जब तू पैदा हुआ बगैर वजू के तुझको मैंने दूध नहीं पिलाया, और जब तूने दूध छोड़ दिया, ग़िज़ा खाने लगा, तो बगैर वजू के मैंने आटा नहीं गूंदा। क्या हमारी मस्तूरात इस पर अमल करती हैं? मैं मुखातब मस्तूरात से हूँ, क्योंकि खारजी काम तो हमारे भाई करते हैं और घरेलू काम बच्चों को देखना ये मस्तूरात की जिम्मे हुआ करती हैं। इस वजह से मैं उनकी तरफ खास तौर पर मुतवज्जे हूँ। अगर हमारा बच्चा यहाँ पढ़ता है, घर ही के अंदर या बाहर पढ़ता है, अगर ये मस्तूरात 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से मांग लें रोजाना और अपने बच्चों के लिए दुआ करें, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये बच्चे भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बन सकते हैं। उनकी तालीम की फिक्र, खाने की फिक्र करें। मेरे वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, हज़रत अम्र बिन शुऐब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो अपने बाप को अपने दादा से रिवायत करते हैं। अन अबरी शुऐब अन अबीही अन जद्दिही क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरू औलादकुम बिस्सलाति व हुम अबनाउ 7 सिनीना वद्रिबूहुम अलैहा व हुम अबनाउ 10 सिनीना व फर्रिqू फिल मदाजि'i औ कमा क़ाला अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि देखो, जब बच्चे 7 साल के हो जाएं तो नमाज की तरगीब दो, नमाज का क्या दो? हुक्म दो। और जब वो 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो थोड़ा सा कान ऐंठ दो, इतना न मारो कि जख्म हो जाए हैं? लेकिन ये कब होगा? जब आप फजर के टाइम उठेंगे तब होगा। आप सोएंगे तो बच्चा आपको देखकर और सोएगा हैं? क्या वो बच्चे जो इस वक्त 4 साल की उम्र में आशिक़े मोबाइल हो सकते हैं, आशिक़े कुरान नहीं हो सकते हैं? क्यों? आपने उनकी तरफ तवज्जो मबज़ूल नहीं कराई, इस वजह से उनका ज़हन नहीं खुलता। तो क्या फरमाया हुजूर ने कि जब 7 साल के हो जाएं तो क्या करो? नमाज का हुक्म दो, बेटा नमाज पढ़ने चलो। तो आप कहने नहीं, आप खुद अमल करेंगे तो बेटा आपकी उंगली पकड़कर जाएगा मस्जिद में। अरबों में माहौल है, हमारे यहाँ तो माहौल कुछ नहीं। इसी वजह से अरबी अजमी को कहते हैं गूंगे। क्यों? जानते हैं, अमल नहीं करते, गूंगे कहते हैं।
इसी तरीके से जब वो 10 साल के हो जाए और वो कहे नींद लग रही है अभी नहीं उठूंगा, तो हल्का सा कान पकड़ के ऐंठ दो, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप लेकर जाएंगे तो 15 साल की उम्र जो शरीयत ने बालिग की रखी है, उस उम्र तक पहुंचते पहुंचते वो बच्चा नमाज का पाबंद हो जाएगा। फिर आप ये परेशान नहीं होंगे कि मेरा बच्चा नमाज नहीं पढ़ता है, कुरान नहीं पढ़ता है, मेरी बात नहीं मानता है। आपके अंदर मनवाने की सलाहियत ही नहीं कि मनवाए कैसे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शक्ल उम्मत को बतलाई है, वो शक्ल अगर ये उम्मत इख्तियार कर लेगी तो मेरे दोस्तों हर महाज में आप कामयाब रहेंगे और इंशाअल्लाह दुनिया आपकी कदम चूमेगी। बाकी बातें से पहले उलमाए कराम ने कर दी हैं, तो किस्सा मुख्तसर मैं अपनी बात को इन्हीं पर ख़त्म करता हूँ। इल्म की जो 4 किस्में हैं, मैं तो सोचता था उनकी गहरी निगाह से बयान करता, लेकिन वक्त ही कुछ नहीं मिला। फिर इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो इल्म के जो 4 उसूल हैं, 1 घंटा की गुफ्तगू मुसलसल है, इंशाअल्लाह उस पर बयान होगा। फिर आपको इल्म की रोशनी में बात समझ में आएगी कि इल्म है क्या। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और हर शख्स के अंदर अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान और आलिम बनाने की फ़िक्र पैदा फरमाए। देखिए, कुरान को छोड़ देंगे ये उम्मत के ज़वाल का सबब है। अल्लाह ताला हमें इस ज़वाल से बचने की तौफीक अता फरमाए। सारे उलमा, मदारिस, मकातिब, जितने मकतबे फ़िक्र हैं इस्लामी के, सब के अंदर आपस में जोड़ मोहब्बत पैदा फरमाए और सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हालात पर भी रहम फरमाए। और जो लोग यहाँ मुआमिनीन हैं, जिन लोगों ने ये प्रोग्राम कराया है, खुसूसन कारी अदनान साहब, अल्लाह ताला उनकी इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।